आज नहीं तो कल सुदर्शन चक्र का काट मैं ढूंढ ही लूंगा और अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कर दूंगा। और उसके पश्चात लक्ष्मी मेरी होगी, केवल मेरी। सुदर्शन चक्र कोई साधारण शस्त्र नहीं है, उसमें बल है तप का, शक्ति है सदाचार की, न्याय और संतुलन की धार है, और वेग है कर्तव्य का। और तुम्हारे पास ना तो सुदर्शन चक्र जैसा कोई अस्त्र है, ना शस्त्र जिससे तुम सुदर्शन को काट सको। किसने कहा पिताश्री कि मेरे पास अस्त्र नहीं है? है मेरे पास अस्त्र। मेरे पिताश्री महर्षि कश्यप, अभी वो मार्ग है जिस पर चलकर मैं सुदर्शन चक्र की काट पा सकता हूं। आपका सदाचार, आपका तपोबल मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा देगा पिताश्री। कदापि नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। पिताश्री, आपको तो ये करना ही होगा पिताश्री। जाने दो हयाग्रीव, जाने दो। ये क्या कर रहे हो? पिता है तुम्हारे हयाग्रीव। तो पिता से सुरक्षा कवच मांगना पुत्र का अधिकार है, और पुत्र की सुरक्षा का सोचना पिता का कर्तव्य। इन्हें हयाग्रीव को अस्त्र देना ही होगा। पुत्र होकर पिता पर बल प्रयोग करोगे तुम? पिताश्री, सत्य कहा आपने, मैं आपका पुत्र हूं, किंतु मेरे सैनिक आपके पुत्र नहीं हैं। सैनिकों, मेरे पूज्य पिताश्री को बंदी बना लो। ये पाप है, ये अधर्म है, छोड़ दो इनको। कदरू, प्रेम में कोई अधर्म नहीं होता। हयाग्रीव को लक्ष्मी से प्रेम हो गया है, और प्रेम में किया हुआ हर कर्म धर्म होता है। हाँ माता, हाँ। प्रेम से नहीं तो पीड़ा से, परंतु सुदर्शन चक्र की काट करने वाला अस्त्र तो मुझे आप ही देंगे पिताश्री। हयाग्रीव, यदि तुम मेरे नारायण से योग्य हो तो इस सुदर्शन चक्र का कवच काट कर मुझ तक पहुंचो, यही मेरी शर्त है।
पिताश्री, क्या सोच रहे हैं आप? आगे बढ़िए ना। दुष्टता और दुस्साहस सदैव दुष्परिणामी लाते हैं पुत्र। संभल जा, अब भी समय है। समय ही तो नहीं है पिताश्री। कहां है समय? देखिए ना। इन निर्दोषों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा हाईग्रीव? बिगाड़ा है माता कद्रू, जो आपके पतिदेव ने बिगाड़ा है। ये पिताश्री के वो पुत्र हैं जो नाग और दैत्य होते हुए भी सद्मार्ग पर चलना चाहते हैं। दुखद है ये, अत्यंत दुखद, क्योंकि अब ये सद्मार्ग पर कभी चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पिताश्री मुझे सुदर्शन का तोड़ दे ही नहीं रहे हैं। ये क्या किया मैंने? ये तो मैंने दूसरी रस्सी काट दी। पिताश्री, मुझे तो वो रस्सी काटनी थी जिस रस्सी के नीचे आपके नागपुत्र बंधा हुआ है। आप चिंतित ना हो पिताश्री। हयाग्रीव एक भूल दोबारा नहीं दोहराता। इस बार लक्ष्य सटीक होगा। स्वामी, कुछ करिए, वरना ये दुष्ट हमारे पुत्रों को मार देगा। हाँ हाँ हाँ, कितनी समझदार है माता कद्रू। ये भली बात ही जानती हैं कि हयाग्रीव सुदर्शन की काट पाने के लिए कुछ भी कर सकता है पिताश्री। रुक जाओ। यहाँ वैकुंठ में विकारों के साथ कोई नहीं आ सकता, फिर भी आप चक्रधारी बने क्यों खड़े हैं? देवी, इस सुदर्शन ने ही तो संतोष छीन लिया है। ईर्ष्या होने लगी है मुझे। कि आपको सुदर्शन की शक्ति और महिमा पर इतना विश्वास है जितना मुझ पर भी नहीं। विश्वास तो आपके प्रेम की शक्ति पर है नारायण। प्रेम की शक्ति तो एक तिनके को भी वज्र बना दे, और यदि सुदर्शन के स्थान पर एक तिनका भी रख देती ना, तो भी उसे कोई काट नहीं पाता। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए सज्ज हूं। अद्भुत पिताश्री। और ठीक ही तो है, एक पिता अपने पुत्रों की हत्या होते हुए कैसे देख सकता है? प्रारंभ कीजिए ना पिताश्री। और आपको तो ज्ञात है कि मुझे क्या चाहिए। और ध्यान रखिएगा पिताश्री, समय नहीं है आपके पास, क्योंकि मुझे ये अस्त्र लक्ष्मी नारायण के विवाह से पूर्व चाहिए। सुदर्शन आपका प्रतीक है नारायण।
उसके चयन से संपूर्ण संसार उसके गुणों, उसकी महिमा को जान गया। अब फिर कभी कोई भी मूर्ख ऐसा दुस्साहस करने की सोचेगा भी नहीं। अभ्यास, एक कोमल रस्सी और एक कठोर चट्टान, दोनों में से कौन सबल है? आप कहेंगे चट्टान, और यदि मैं कहूं कि रस्सी भी चट्टान को काट सकती है तो स्वयं करके देखना। एक रस्सी को बार बार अनवरत रूप से एक चट्टान पर घिसना, फिर आप देखेंगे कि चट्टान पे भी चिन्ह पड़ जाएंगे। यही शक्ति है अभ्यास की। अभ्यास वो साधना है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है, आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ाती है और असंभव कार्य करने में भी सक्षम बनाती है, चाहे शिक्षा हो, खेल हो, तप हो, युद्ध हो या कुछ और। अभ्यास आपको परिपूर्ण करता है और साथ साथ आपके लक्ष्य को भी। निरंतर अभ्यास का निश्चय कर पाओगे तभी सफलता का वैकुंठ पाओगे।